बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक बहाली का फिर से आवेदन शुरू हो जाएगा। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 की जहां री एग्जाम होनी थी वह री एग्जाम पर स्टे लग गया है और यह स्टे लगा है अतिथि जो शिक्षक थे उनके लिए। जो पटना हाई कोर्ट से फैसला आया है उनके माध्यम से जो है कि स्टे लगा हुआ है। अब ये बहाली पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह आ रही है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार से जो अतिथि शिक्षकों को कह लीजिए कि जो लाभ मिलना है, कह लीजिए ग्रेस मार्क्स मिलना है, उसके लिए जो है कि फिर से टीआरई 3 का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे हम वीडियो में आपको तमाम वो जानकारी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो कह लीजिए कि माध्यम से बहाली होनी है, तो फ्रेश यह बहाली कैसे समझी जाए? मतलब कि फ्रेश अगर बहाली की बात किया जाए तो फिर फ्रेश बहाली का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा जरूर कर दीजिएगा ताकि सच्चाई से हर कोई रूबरू हो सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। अब सवाल ये उठता है कि फिर जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो कह लीजिए कि माध्यम से बहाली होनी है, तो फ्रेश यह बहाली कैसे समझी जाए? मतलब कि फ्रेश अगर बहाली की बात किया जाए तो फिर फ्रेश बहाली का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। अब देखिए, हाई कोर्ट के जजमेंट पर कोई टिक्का टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर के तो ये अच्छी खुशी की बात है कि अतिथि शिक्षकों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं, समानता का अधिकार जो है कि कह लीजिए बिल्कुल एक तरह से सभी के लिए है और जो उस अधिकार के तहत जो है कि अतिथि शिक्षकों को लाभ भी मिलने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली, जहां इससे पहले नियोजित शिक्षकों को शामिल कर लिया गया था, जबकि नियोजित शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा भी आयोजित होनी थी, वहीं पर जो है कि अब जो है कि अतिथि शिक्षक भी शामिल होंगे। बहरहाल अगर आप फ्रेश कैंडिडेट की बात करेंगे तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में फ्रेश कैंडिडेट या कह लीजिए फ्रेश अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी, नए नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसके लिए ये बहाली की प्रक्रिया थी या नहीं थी, या केवल चुनावी मुद्दा ये बनकर रह गया था कि हाँ भाई इतने इतने लाख जो है कि फ्रेश नए शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होनी है, नए शिक्षकों की बहाली होगी, इससे जो है कि कई सारे संख्या में जो है शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो जाएंगे, सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्या कुछ ये मामला है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर जो है देख पा रहे हैं अखबार, और इस अखबार में साफ शब्दों में कही गई है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है फॉर्म जो भराने की प्रक्रिया है वह 6-7 जून के बाद से जो है कि शुरू हो जाएगा। मतलब कि आवेदन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होगी। वैसे लोग आवेदन इसमें कर सकेंगे जो अतिथि शिक्षक हैं। जी हाँ साथियों, इस जो आवेदन खुलेगा, इस जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो इसमें वैसे ही शिक्षक फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे जो अतिथि शिक्षक हैं और जिसको कि कह लीजिए ग्रेस मार्क्स की चाहत है। हालांकि अब क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ये हो गया है कि आखिर ये प्रतिस्पर्धा की दौर अब तो कह लीजिए काफी कह लीजिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आई, अगर बात टीआरई 1 को कीजिएगा तो टीआरई 1 में 40,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों का जो है कि कह लीजिए सिलेक्शन हो गया, उसको ग्रेस मार्क्स दिया गया और आम लोगों को बताया तक नहीं गया। वह तो आरटीआई और अखबार के माध्यम से खुलासा हुआ था। वही नहीं, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 होता है। उस टीआरई 2.0 में भी नियोजित शिक्षकों को कह लीजिए उसमें भी पास किया गया, ग्रेस मार्क्स दे देकर पास किया गया, और जो है कि कई हजार की संख्या में नियोजित शिक्षक पास कर गए। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वो जो दो बहाली हुई थी, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि हम बिहार में शिक्षक की बहाली लाए हैं और जो है कि जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा। अब देखने का विषय है कि जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, इसके अनुसार से जो नियोजित शिक्षक थे उनको जो राजकर्मी बनाने का ये प्लान रचा गया, जबकि उसके लिए सक्षमता परीक्षा भी आयोजित होनी थी, लेकिन उसको टीआरई 1 में शामिल कर दिया गया, टीआरई 2 में शामिल किया गया। बहरहाल इसका वो फायदा उठाए और जो कि वो राजकर्मी बन गए।
सरकार उसको जो है कि पास भी कर दी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि हजारों की संख्या में जो फ्रेश कैंडिडेट थे उसकी बहाली नहीं हो सकी। वो युवा जो बेरोजगार था वो आज भी बेरोजगार ही रह गया और दर दर की ठोकरें खाता रहा। क्यों? तमाम वैसे लोगों को असफल ये बीपीएससी ने कर दिया, जबकि वैसे नियोजित शिक्षकों को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जो है कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में ये साफ शब्दों में लिखा है कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को ग्रेस मार्क्स मिला दे करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में परिणाम जारी किया गया, ठीक उसी प्रकार से हर एक साल के लिए 5 नंबर आप जो है कि अतिथि शिक्षकों को भी देंगे और जो है कि इसको भी ग्रेस मार्क्स के साथ जो है कि पास करेंगे। अब बताइए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अगर जो है कि नियोजित शिक्षक या कह लीजिए वही शिक्षक जो पहले से शिक्षक थे उनको इसमें शामिल करके पास कर लिया जा रहा है, किया गया है, तो समझिए योग्य अभ्यर्थी कितने का चयन किया गया है। अब कितने नए बहाली हुई है आप अब समझ लीजिए। कहने के लिए केवल ढिंडोरा पीटा जाता है कि इतने लाख बहाली, इतने लाख बहाली, और इतने लाख बहालियों में अब जो निकल कर आ रहा है फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं प्रत्येक जिला से फर्जी कह लीजिए अवैध रूप से, यहाँ तक कि 90 अंक जिसको नहीं था सीटेट में, वैसे लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया। वैसे लोगों को आज वह दिन आ गया है कि बिहार के तमाम वो युवा जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो 100 नंबर ला करके सीटेट में 2 बार 3 बार बैठे हुए हैं, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आज बीपीएससी के माध्यम से अयोग्य करा दिया गया है। वो शिक्षक नहीं बन सके, लेकिन जो लोग योग्य नहीं थे, जो शिक्षक बनने योग्य नहीं थे, जिसकी अर्हता तक नहीं थी, जो कह लीजिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा तक पास नहीं थे और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, वैसे लोगों को बीपीएससी के अधिकारियों ने शिक्षक बना दिया गया। अब बताइए ये किस प्रकार की नीति, यह किस प्रकार की कूटनीति रची गई बिहार में। और जानते हैं बिहार के तमाम युवाओं के साथ एक बड़ा सा छल किया गया, कह लीजिए तो फ्रेश शिक्षक बहाली के नाम पर एक बड़ा तकदीरों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्यों बता रहे हैं हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हीं युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है जो बिहार के कह लीजिए युवा है। तमाम प्रकार के कह लीजिए फर्जीवाड़े किए गए बीपीएससी शिक्षक बहाली के तहत, जबकि सक्षमता परीक्षा लिया गया। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या जितने भी देश भर के लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप इस चीजों को जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया गया। क्या सक्षमता परीक्षा में और भी कोई फ्रेश कैंडिडेट को बैठने की क्या अनुमति थी? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्यों किया गया कि फ्रेश जब बहाली निकली उसमें जो है कि नियोजित शिक्षकों को शामिल कराकर ऊपर से ग्रेस मार्क्स देकर के उसको बहाली करा दिया गया, और जो युवा था उसको ये कह दिया गया कि भाई तुम तो सफल नहीं हो सके क्योंकि तुम्हारे में तो मेरिट ही नहीं है। अब बताइए, मेरिट की बात करके तमाम युवाओं को बरगला देने का काम किया गया, एक बड़ी साजिश रची गई और फ्रेश शिक्षक बहाली में जो पुराने शिक्षक थे उसको शिक्षक बनाने का जो है कि काम किया गया। वही उसी को आधार बनाकर आज जो है कि अतिथि शिक्षक भी जो है कि हाई कोर्ट में लड़े और हाई कोर्ट से फैसला आया और जो है कि बहाली पर स्टे लग गया है, जिसकी री एग्जाम अभी होनी थी। अब वो री एग्जाम जो है कि कब होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये जो है कि बहाली की प्रक्रिया में अब पहले फॉर्म भराया जाएगा। वह जो कि कह लीजिए कि ग्रेस मार्क्स पाना चाहते हैं या फॉर्म किसी कारण से नहीं भरे होंगे, वैसे लोगों के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, फिर बीपीएससी फॉर्म अप्लाई करवाएगी, फिर उसका कह लीजिए कि जो एडमिट कार्ड वगैरह का प्रक्रिया तब फिर से होगा। लेकिन एक बात जानिए, जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, अब कोई छुपा हुआ है क्या? यही बीपीएससी के अधिकारियों की गलत नीति कह लीजिए या कह लीजिए सबसे बड़ा जो है कि परीक्षा जो है इन बीपीएससी के अधिकारियों की फिर से होनी चाहिए, क्योंकि इनके योग्यता में बहुत कमी है। तभी जो है कि ऐसे लोगों का भी एडमिट कार्ड जारी कर दे रहे हैं और उसको भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल करके उसको रिजल्ट उसका जारी कर दे रहे हैं, जो योग्य तक नहीं है, जिसकी अर्हता तक नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट तक नहीं है, वैसे लोगों को बीपीएससी के माध्यम से जो है कि बहाली में परीक्षा भी लिया जाता है, पास भी किया जाता है, उसकी अनुशंसा करके राजकर्मी का दर्जा देते हुए जो है कि बीपीएससी शिक्षक भी बना दिया जाता है। ये केवल हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है, जिसका प्रमाण है कि आप देख लीजिए औरंगाबाद में 20 से ज्यादा हैं, अदर स्टेट के हो या यहाँ के हो, बहुत सारे ऐसे शिक्षक अब पकड़ाए हैं बीपीएससी पास शिक्षक जो अयोग्य है, जिसके पास डिग्री तक नहीं है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा तक पास नहीं है।
और साथ ही साथ अब जो है कि बेगूसराय में 73 से ज्यादा संदिग्ध पाए गए हैं, जिसका सर्टिफिकेट संदिग्ध है। क्यों? बीपीएससी ने इसका जो है कि कह लीजिए शुरुआत के क्रम में अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं करती तो आज यह दिन देखने को मिलता। आज इतने व्यापक पैमाने पर जो अयोग्य लोगों की बहाली हुई, जिसको कि विभाग अब पकड़ रहे हैं, तो इसको पहले अगर रोका जाता तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होता कि नहीं होता। और साथ ही साथ जो है कि आप देखे होंगे हाल ही में दरभंगा, ये कल की ही बात है, दरभंगा में जो है कि 43-45 की संख्या में जो है कि कह लीजिए शिक्षक अहर्ता जो है कि वो पास नहीं थे, शिक्षक पात्रता परीक्षा तक वो पास करने योग्य वाला व्यक्ति नहीं है, जिसका कि 90 से कम अंक है। वैसे लोगों को, केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुष भी उसमें शामिल करके बीपीएससी ने उसका रिजल्ट जारी किया। ये कैसी बहाली, ये कैसा मजाक, ये योग्य अभ्यर्थियों को कह लीजिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की एक बड़ी सी साजिश रची गई है। इन तमाम जितने भी कह लीजिए जितने भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। और इस तरह की अगर बहाली हुई है तो ये बिहार के नौनिहालों के भविष्य को गर्त में पहुंचाने वाली आने वाले दिनों में, याद रखिएगा। और इसलिए इस तरह इतने व्यापक पैमाने पर जब फर्जीवाड़ा, धांधली और इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, तो बहाली को रद्द करके टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द करके फिर से जो है कि नियमानुसार रिजल्ट तैयार करना चाहिए और उसकी बहाली करनी चाहिए। खैर, अब देखने का विषय होगा क्या फिर से पोर्टल जो है कि अप्लाई होती है तो कितनी संख्या में लोग जो है कि अप्लाई करते हैं और कितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये देखने का विषय है। तमाम वो जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। लेकिन एक बार जाते जाते कह दें कि इस तरह से सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से अगर गलत नीति का प्रयोग करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई जाएगी तो देख लीजिए, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये वही यहाँ जो रोड बन रहा है ना, और ये जो रोड बन रहा है, इस रोड बनने में वैसे ही लोग काम करने को मजबूर हो जाते हैं जिनके साथ अन्याय हो जाता है। क्या सरकार यही चाहती है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो योग्य हैं, अयोग्य लोगों को बहाली करा दें और योग्य लोग को दर दर भटकने के लिए फिर जो है किसी में छोड़ दें? क्या ऐसा रणनीति बनाती है? क्या शिक्षकों को बोर्ड के बदले रोड पर पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है? ये बहुत ही गलत है। बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होनी चाहिए और फिर से जो है कि संशोधित करके नियम कायदे के अनुसार उसकी रिजल्ट जारी होनी चाहिए। तमाम जानकारी आने वाले दिनों में देते रहेंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।